अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम व्यूवर्स का वेलकम करती हूँ, खैर मकदम करती हूँ जायके के सफ़र पर। आज जायके के सफ़र पर हम बनाएंगे चॉकलेट मूस केक विद बटर क्रीम फ्लावर्स और साथ ही हम बनाना सीखेंगे चॉकलेट मॉडलिंग, जिससे हम बास्केट का हैंडल बनाएंगे। आप बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें बना सकते हैं, रोजेस बना सकते हैं, लेकिन आज हम उससे बास्केट का हैंडल बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं चॉकलेट मूस केक विद बटर क्रीम फ्लावर्स। चॉकलेट स्पॉन्ज के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है, 2 कप आइसिंग शुगर ली है, 1/4 कप और 2 टेबलस्पून कोको पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पर नमक लिया है, 1.5 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून मैंने बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किया है। इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें शामिल करूंगी मैं हाफ कप ऑयल, कोई भी वेजिटेबल ऑयल आप ले सकते हैं, 1 कप मिल्क, 3 अंडे, 1 टेबलस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट, 1 कप हॉट वाटर, 1/4 कप दही। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हाफ टी स्पून कॉफ़ी को मैंने पानी में घोला है और अब मैं उसे इसमें शामिल कर रही हूँ। हम इस मिक्सचर को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे हैंड मिक्सर का इस्तेमाल करके। अब मैं हमारे केक मोल्ड के बाहरी किनारों को कवर करूँगी वेट टिश्यू और फॉइल पेपर के स्ट्रिप से, जिससे कि हमारा केक जब बेक होगा तो उसके जो एजेस हैं वो सॉफ्ट रहेंगे और उसका जो टॉप है वो फ्लैट रहेगा। इसे कैसे तैयार करना है ये मैंने रेड वेलवेट केक में एक्सप्लेन किया था, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगी, वहाँ से आप इसको रिफ़र कर सकते हैं। केक मोल्ड को मैंने अंदर से बटर से ग्रीस करके उसमें पार्चमेंट पेपर लगाया और केक का जो बैटर है उसको मैंने दोनों में इक्वली डिवाइड कर दिया। अब चलिए इसे हम बेक करते हैं। कुकर में मैंने नमक बिछाकर उसमें एक स्टैंड रखा है और इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट हम तेज़ आंच पर प्री हीट कर लेंगे। अब इसमें केक मोल्ड को हम शामिल करेंगे। लिड से कवर करके पहले हमें इसे 5 मिनट तक तेज़ फ्लेम पर बेक करना है और उसके बाद में हम फ्लेम को स्लो कर देंगे और मज़ीद 30 मिनट तक हम इसे बेक करेंगे। 30 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम स्क्यूअर से टेस्ट करेंगे कि केक बेक हो चुका है कि नहीं। जी हाँ, केक बेक हो चुका है। तो अब हम इसे बाहर निकालेंगे। थोड़ा ठंडा होने पर स्पॉन्ज को हम क्लिंग फिल्म में रैप करेंगे और 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। ऐसा करने से स्पॉन्ज मॉइस्ट रहता है, ड्राई नहीं होता। चॉकलेट मॉडलिंग के लिए यहाँ पर मैंने 200 ग्राम चॉकलेट लिया है और तकरीबन 65 ग्राम मैंने कॉर्न सिरप लिया है। सबसे पहले हम चॉकलेट को माइक्रोवेव में 20-20 सेकेंड के लिए रखकर इसे मेल्ट करेंगे और फिर उसके बाद में हम कॉर्न सिरप को भी 10 से 15 मिनट तक माइक्रोवेव करेंगे। चॉकलेट और कॉर्न सिरप को मिक्स करते वक्त इस बात को हम ध्यान रखेंगे कि दोनों का गर्म होना लाजिम है। हम इसे फोल्डिंग मेथड का इस्तेमाल करते हुए मिक्स करेंगे। ये देखिए किस तरह से मैं स्पैटुला को इसमें चला रही हूँ। इसी तरह से हम स्पैटुला को घुमाएंगे। धीरे धीरे चॉकलेट की शाइन गायब होती जाएगी और जो चॉकलेट है वो गाढ़ा होने लगेगा। ये देखें इस तरह से। बस अब हमें यहीं रुक जाना है। अब हम इसे क्लिंग फिल्म में अच्छी तरह से फैला लेंगे, फ्लैट करेंगे, अच्छी तरह से फैलाएंगे इस तरह से और इसे कवर करेंगे चारों तरफ से और किनारों को सील कर देंगे।
इसे एक बार और हम क्लिंग फिल्म में रैप करेंगे, जिस तरह हमने पहली बार किया था ठीक उसी तरह। और अब हम इसे तकरीबन 2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर सेट होने के लिए रखेंगे। 2 घंटों का वक्फा गुजर चुका है, तो अब हम इसे अनरैप करेंगे और हम इसे हाथों से गूंदेंगे, नीड करेंगे। ये देखें, इस तरह से नीड करना है हमें इसे। जो इसमें गुठलियाँ होंगी उसे हम दूर करेंगे और फिर हम इसे क्लिंग फिल्म में रैप करके मज़ीद 2 घंटों के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। बटर क्रीम तैयार करने के लिए मैंने 400 ग्राम अनसॉल्टेड चिल्ड बटर का इस्तेमाल किया है। 80 ग्राम मैंने ग्लूकोज सिरप लिया है और ये रूम टेम्परेचर पर है। हाफ कप चिल्ड मिल्क लिया है मैंने और 200 ग्राम मैंने आइसिंग शुगर ली है। बटर क्रीम के लिए बटर चिल्ड होना चाहिए, फ्रोज़न बटर का इस्तेमाल हम इसमें नहीं करेंगे। सबसे पहले हम शामिल करेंगे शुगर, मिल्क, ग्लूकोज सिरप। हम लो स्पीड में पहले इसे मिक्स करेंगे। सारी चीज़ों को हम मिक्स कर रहे हैं। क्रीम को व्हिप करते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इसे ओवर व्हिप नहीं करना है। हमें इसमें बहुत ज़्यादा एयर को नहीं डेवलप करना है। फ्लफ़ी हमें क्रीम नहीं चाहिए, हमारी क्रीम हमें थोड़ी डेंस चाहिए, तभी हम प्रॉपर तरीके से पाइपिंग कर पाएंगे। हमारे जो रोजेज़ हम बनाएंगे वो शेप को होल्ड कर पाएंगे। अगर क्रीम बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी हुई, उसमें बहुत ज़्यादा एरिएशन हुआ, तो जो रोजेज़ हैं वो शेप को होल्ड नहीं कर पाएंगे। बेसिकली हम तमाम चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं और उसमें जो गुठलियाँ हैं उसे दूर कर रहे हैं। हमें एक होमोजेनियस मिक्सचर तैयार करना है। बस जैसे ही मिक्सचर तैयार हो जाएगा हम व्हिपिंग को बंद कर देंगे। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून वेनिला एक्सट्रैक्ट को शामिल किया है। बटर क्रीम हमारी तैयार हो चुकी है। यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी। तो अब हम इसे पाइपिंग बैग में फिल करेंगे और जो कलर के हमें रोजेस बनाना है वो कलर हम इसमें शामिल कर लेंगे। ये देखें, मुख्तलिफ़ किस्म के रंग शामिल कर लिए हैं मैंने क्रीम में। और यहाँ पर मैंने जो नोज़ल का इस्तेमाल किया है वो सारे रोज़ नोज़ल हैं। यहाँ तक कि मैं लीव्स भी रोज़ नोज़ल से ही बनाऊंगी। तो अब हम रोजेस बनाना शुरू करते हैं। इस तरह से पहले मैंने बेस तैयार कर लिया है। रोज़ बनाते वक्त नोज़ल का पतला हिस्सा हमेशा ऊपर की तरफ रहता है। लीव्स बनाते वक्त भी हम पतला सिरा ऊपर रखेंगे। इस तरह से पहले हमें बेस बनाना है और फिर हम पेटल्स बनाएंगे। शुरुआत में हम नोज़ल को थोड़ा अंदर की तरफ झुका के रखेंगे और फिर बाद में हम उसे थोड़ा बाहर की तरफ खोलेंगे। ये लीव्स बनाना है उसी तरह से। पेरीविंकल फ्लावर बनाने के लिए मैंने इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर ली है टिप की मदद से। टिप का जो पतला हिस्सा है वो अंदर की तरफ रहेगा। बस हमें घुमाते जाना है, शेप देते जाना है इस तरह से। सारे फ्लावर्स को हम फ्रिज में रखेंगे ताकि ये चिल्ड हो सके और ये थोड़े फ्रीज़ भी हो जाएंगे फ्रिज में ही, क्योंकि ये बटर से बने हुए हैं। और फिर हम इजीली बास्केट पर इसे प्लेस कर देंगे।
चॉकलेट मूस केक के लिए अब हम चॉकलेट मूस तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने 400 ग्राम्स डार्क चॉकलेट ली है। हाफ कप मैंने यहाँ पर विपिंग क्रीम का इस्तेमाल किया है। अगेन 4 कप विपिंग क्रीम ली है। 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर है और 1 टेबलस्पून हम वेनिला एक्सट्रैक्ट लेंगे। चॉकलेट को हम माइक्रोवेव में या डबल बॉयलर वे से मेल्ट कर लेंगे। अब उसमें शामिल कर रही हूँ मैं हाफ कप क्रीम और उसे मिक्स करेंगे। ये एक चॉकलेट गनाश तैयार हो चुका है हमारा, या हम इसे चॉकलेट ट्रफल भी कहते हैं। अब एक बोल में मैंने 4 कप विपिंग क्रीम ली है। उसमें 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर शामिल किया। वेनिला एक्सट्रैक्ट 1 टेबलस्पून और अब हम इसे हैंड बीटर से विप कर रहे हैं। इसे हमें एक स्टीफ पीक आने तक विप करना है। क्रीम हमारी विप हो चुकी है पूरी तरह से और अब हम इसमें चॉकलेट ट्रफल शामिल कर रहे हैं। जो क्रीम और चॉकलेट का मिक्सचर हम लोगों ने तैयार किया है वो इसमें शामिल कर रहे हैं और इसे एक बार और हैंड बीटर से हम मिक्स करेंगे। लगभग तैयार हो चुका है चॉकलेट मूस, तो अब हम केक को असेंबल करना शुरू करते हैं। स्पॉन्ज को हम 2 इक्वल पार्ट में कट कर लेंगे और अब हम इस पर लगाएंगे चॉकलेट सिरप, जिसे मैंने चॉकलेट को मेल्ट करके और उसमें थोड़ा सा दूध शामिल करके बनाया है। यहाँ पर मैं शुगर सिरप की जगह ये चॉकलेट सिरप का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मज़ीद चॉकलेटी बनाएगा हमारे केक को। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे चॉकलेट मूस। मूस को स्प्रेड करेंगे। इसके ऊपर दोबारा स्पॉन्ज का एक पीस रखेंगे। दोबारा उसके ऊपर चॉकलेट सिरप को स्प्रेड करेंगे। स्पॉन्ज के चारों पीसेस को इसी तरह से हम असेंबल करेंगे। केक को पूरी तरह से मूस से कवर करेंगे। बहुत थिक लेयर हमें स्प्रेड नहीं करनी है मूस की, खाली हमें हर तरफ से केक को इवन करना है। अब मैं स्क्यूअर्स शामिल कर रही हूँ केक में। ये हमारे केक को स्टेबिलिटी फराहम करेगा। और अब हम केक पर बास्केट की डिज़ाइन बनाएंगे। बास्केट बनाने के लिए मैंने स्टार नोज़ल और बास्केट स्टार नोज़ल का इस्तेमाल किया है। मूस की कंसिस्टेंसी इतनी अच्छी है कि हम बास्केट का जो डिज़ाइन है वो मूस से ही बना रहे हैं। चॉकलेट मूस से ये डिज़ाइन बना रही हूँ मैं। अब मैं मेरी बेटी की फरमाइश पर स्टार स्प्रिंकल का इस्तेमाल कर रही हूँ बास्केट को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए। आप चाहें तो यहाँ पर पाइपिंग टिप से ही कोई डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने एक हैंगर को मोड़कर उसे चॉकलेट मॉडलिंग से इस तरह कवर कर लिया है और उसे एक हैंडल का शेप दिया है। अब हम बास्केट पर फ्लावर्स को प्लेस करेंगे। ये तमाम फ्लावर्स फ्रोज़न हैं, इसलिए इनका शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। फ्लावर प्लेस करने के बाद हम इसे
एडिबल ग्लिटर और स्प्रिंकल से मज़ीद खूबसूरत बनाएंगे। तो लीजिए, तैयार है हमारा चॉकलेट मूज़ फ्लावर बास्केट। देखने में बेहद खूबसूरत और खाने में बेहद लजीज। तो आप भी आपके अपनों की सालगिरह पर इस केक को ज़रूर बनाएं और उन्हें एक सरप्राइज़ दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ जायके के सफ़र को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो अब आपसे रुखसत चाहूँगी। एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आपसे दोबारा राब्ता कायम करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।